वो 34 कुंटल हुआ था, वो केवल गवर्नमेंट धारवाड़ से हुआ था 160 कुंटल, वो 40 कुंटल हुआ था बेंगलुरु से। तो वो दोनों ही जर्मी में उसको फील्ड लेवल पर लेकर गए और तीसरी बार में हमने उसको हाइब्रिडेशन कर दिया और अभी उसको मार्केटिंग में पैक करके पैक्स के माध्यम से हमने डिस्पैच भी कर दिया। और चैलेंजिंग ये रहा सर हमारे लिए कि 80 कुंटल का पैक्स के माध्यम से हमें डिमांड थी और हर एक पैक्स ने, हर एक सोसाइटी ने, किसी ने 50 किलो, किसी ने 80 किलो, किसी ने 1 कुंटल बुलाया था, लेकिन करीब करीब 90 सोसाइटियों में हमने पिछले 4 दिनों में उसको सेट भी कर दिया। वहां तक पहुंचाने का काम हमने कर दिया है सर। कल ही लास्ट फोन था कि हम लास्ट नांगलवाड़ी सोसाइटी थी जिसमें हम वो 50 किलो सीट पहुंचा चुके हैं। अब आप सोच सकते हो कि बारिश हो गई है लेकिन बीज किसान तक जाना चाहिए, तो रात दिन मेहनत करके 2 दिन तक गाड़ी उधर ही रही और हमने वो काम किया है। साथियों, मक्का बीज उत्पादन हाइब्रिड का करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जो मैं राशन वाले भाइयों से सुन रहा था। विक्रय के लिए किसान के पास पहुंच जाना एक साथ, किसानों से कैसे उनको कैसे जोड़ के रखें, कैसे मूल्य निर्धारण करें। मक्का में भी ऐसा ही हुआ है सर। में सरकारी सिस्टम पेरेंटल लाइन लेके आए थे तो उसका प्रोडक्शन 4 कुंटल प्रति एकड़ आया। आप सोच सकते हो कि 4 कुंटल प्रति उत्पादन आए और उसको किसान को बांध कर रखना कितना चैलेंजिंग है। लेकिन जब उनको कहा गया कि आप आज 4 कुंटल देख रहे हो लेकिन आने वाला भविष्य इसका 40 कुंटल का भी होने वाला है और हाइब्रिड में हम 40 कुंटल तक भी जाने वाले हैं। आप निश्चिंत रहो, हम आगे चलकर आपके साथ काम करेंगे। हमने एक मूल मंत्र बनाया सर, सिंह साहब को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बिन सहकार नहीं उद्धार, वैसे हमने मूल मंत्र बनाया कि आप हमें सहयोग दो, हम आपको समृद्धि देंगे। और ये मूल मंत्र जब नाबार्ड की स्थापना दिवस पर हमने कहा तो नाबार्ड अधिकारी सीजीएम सर ने कहा कि ये तो हमारी सहकारिता का भी मूल मंत्र हो सकता है। इस मूल मंत्र को निश्चित करें, हम नोट करें। क्यों कि किसानों का सहयोग बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब सर ने, सिंह साहब ने अभी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम व्यक्तिगत रूप से आगे न बढ़े। मैं अपना बीज का काम सर 2011 से कर रहा था, लेकिन कोविड के समय जब मुझे लगा कि ये बदलाव आना चाहिए, बदलाव मेरे से ही आएगा, मैं नहीं करूंगा, तो मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में बताना चाहूंगा आप सबको। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें एक चूहों की कहानी थी। चूहों का एक बहुत बड़ा परिवार, विशाल परिवार हंसी खुशी से रह रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था। और ऐसे चूहों के परिवार में हंसी खुशी से रह रहे थे, उनमें एक दिन एक बिल्ला आ गया और बिल्ले का स्वभाव होता है कि वो चूहे को मार के खाएगा। उन्होंने, उस बिल्ले ने क्या किया कि आके देखा कि बहुत सारे चूहे हैं, तो उसने झपट्टा मारा और कई चूहों को मार दिया और अपने 1-2 चूहे खाए और अपने फिर वो आराम करने चला गया। वो उसका रूटीन बन गया क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे चूहों का परिवार उसको मिल गया। चूहे सोचने लगे कि यार ये खाता तो 1-2 को है, मारता 25 को है, तो क्यों ना इसके साथ समझौता कर लिया जाए। उन चूहों के लीडर ने जाकर उससे समझौता किया कि भाई तुझे ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तू अपने घर बैठ, हम तुझे हर दिन एक नया चूहा आकर आपके पास उपस्थित हो जाएगा और आपके भोजन की व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। उसको भी लगा कि बिना कुछ किए धरे अगर ये होता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, कल से तुम अपना रूटीन बनाओ, किसको आना है वो तुम तय कर लो। वो सारे चूहे अपने नंबर से एक एक करके सभी जाने लगे। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा परिवार आया जिसका एक ही बेटा था। उसने जब देखा कि मेरे पिताजी अगर चले जाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है, उसने अपने पिता से कहा, छोटे चूहे ने, कि पिताजी आज मुझे जाने दिया जाए, उस बिल्ले का भोजन मैं बनना चाहता हूँ। तो उसके उस चूहे के पिता, छोटे बच्चे के पिता ने कहा कि बेटा अभी तू छोटा है, नादान है, तू नासमझ है, तूने दुनिया नहीं देखी, तुझे दुनिया देखना बाकी है, तुझे परिवार बढ़ाना है। उसने कहा नहीं पिताजी अभी मुझे जाने दो। क्यों? क्या आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, आपने मेरा पालन भरण पोषण किया है, इसकी जवाबदारी ये है कि मेरे होते हुए आपको बलि नहीं देना है। वो नहीं माना और अपने माता पिता को तैयार किया कि मैं इस बार उस बिल्ले का भोजन बनने के लिए मैं जाऊंगा। और वो बड़ी खुशी से, जिस दिन उसका नंबर आया, बड़ी खुशी से नाचते गाते हुए गांव से निकला। तो स्वाभाविक है सभी चूहों ने जब उसको देखा तो बोलने लगे ये मौत के मुंह में जा रहा है और पागल हो गया है, मौत से ये पागल हो गया है और इसलिए नाचते गाते जा रहा है। लेकिन वो सबको एक मैसेज करते हुए गया कि आज के बाद आप निश्चिंत हो जाओ, ये मेरी बलि आखिरी बलि होगी, आज के बाद किसी भी चूहे की बलि नहीं दी जाएगी।
उनको समझ में नहीं आया, सभी चूहे सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या करने वाला है, ये बिल्ले को जाकर मार थोड़ी सकता है, छोटा चूहा है। वो बिल्ला गया, वो चूहा गया बिल्ले के पास और बिल्ले को कहा कि आप मुझे खा लीजिए। बिल्ले ने देखा कि नया चूहा आया है, फ्रेश चूहा है, ताजा है, चलो मजा आ गया, और उसने चूहे को खा लिया। लेकिन जो घटना घटती है वो मुख्य है, उसके बाद बिल्ला मर जाता है। क्यों मर जाता है? तो उस बच्चे ने सोच लिया था कि आज के बाद मेरे बाद कोई नहीं, और उसने पहले जाने से पहले ही जहर खा लिया, और जिस दिन वो गया उसको खाने के बाद थोड़ी देर बाद बिल्ला भी मर गया। मोरल ये है कि हम सभी देखते हैं बदलाव आना चाहिए, लेकिन बदलाव कहां से आएगा? तो दूसरे के घर से आएगा। बदलाव कहां से आएगा? तो रायसेन जिले से आएगा। बदलाव कहां से आएगा? खरगोन से आएगा। लेकिन सर ने जो अभी बात बताई कि अगर आप मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश जैसा ही देखना चाहते हो तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ बदलाव करना है तो बदलाव मेरे से होगा। बदलाव की धारा का मुख्य किरदार मैं रहूंगा। इतिहास चंद लोग बनाते हैं, यहाँ पांडव थे 5, गांडीव अर्जुन उठाते हैं, गौरवशाली वैभवशाली बलशाली अर्जुन के होते हुए चक्रव्यूह अभिमन्यु भेद जाते हैं, और इसीलिए भगवान अभिमन्यु की मौत पे भी आंसू बहाते हैं। फोर्टिफाइड वेराइटी है जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा अच्छी है, मानव शरीर के लिए, पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए जो बहुत अच्छा पोषण देने वाली वेराइटी है। ऐसी 2 वेराइटियों का उन्होंने चयन किया है मध्य प्रदेश के लिए, मिडिल जोन के लिए। और ये जो वेराइटियां हैं, अभी मैंने जो हाइब्रिड आए हैं उनके पेरेंटल लाइन भी सर लगा दी है, जिसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे आए हैं। तो हम क्यों ना इस पद्धति में आगे बढ़े, बहुत अच्छा काम करें और मिलकर सहयोग देने के लिए बैठे हुए हैं। हम मध्य प्रदेश ऐसी जगह है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, हम सभी वाकिफ हैं इससे। हमारे यहाँ मैं खरगोन में देखता हूँ कि वहाँ स्ट्रॉबेरी भी होती है, वहाँ जाम भी होता है, आम भी होता है, सीताफल भी होता है, या फिर वहां पर सेब की खेती भी होने लगी। मंडलेश्वर जैसी जगह में सेब के कुछ पौधे लाकर लगाए तो सेब भी होने लगा है। इतनी विविधताओं के बाद अगर हम वहां कहें तो बीज उत्पादन भी हो रहा है, तो वहां पेलेट्स का निर्माण भी हो रहा है, वहां बायो सीएनजी के लिए भी काम हो रहा है। इस तरह से अलग अलग संभावनाएं अगर खरगोन में हो सकती है तो यही जलवायु है, यही लोग है, यही वातावरण है, तो रायसेन में भी हो सकता है, वो हरदा में भी हो सकता है, वो होशंगाबाद में भी हो सकता है, पूरे मध्य प्रदेश में हो सकता है। और हम हमारे सपनों का मध्य प्रदेश, उसके भागीदार हम सब बने, हम सभी उसमें सहयोगात्मक अपने अपने प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।